जो नरेंद्र मोदी है और जयशंकर जो हैं, उन्होंने जिस तरह की जान डाली है इंडिया यूएई ताल्लुकात के अंदर, इसके लिए पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम पैदा हो गई है। लेकिन हमारा में एक मंदिर तो बन गया, एक बड़ा मंदिर बन रहा है और सिविल एजाज़ात दिए गए मोदी साहब को। ओ भाई, खुदा का कोई खौफ करो, क्या मुसलमानों के साथ वहां हो रहा है। यूएई ने कहा जी कि हम तो जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्ट करेंगे। मजाल है को पाकिस्तान से किसी ने बात क्या है कि इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दौरा किया जी कतर पिछले बरस। नहीं, कतर का नहीं, दुबई का भी किया, सऊदी अरब का भी किया। आप कहते हैं इंडिया यूएई की जो मिलिट्री लेवल की पार्टनरशिप है वो भी बड़ी जबरदस्त है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब से 2014 में जो अपना कार्यभार संभाला था उसके बाद तुरंत ऐसा हुआ है कि उन्होंने अरब कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बहुत ही अलग लेवल के सुधारने शुरू किए थे। खास करके सऊदी अरेबिया और यूएई, और उसमें भी अगर आप दोनों कंट्री में कंपेयर करो तो यूएई में। और उसके बाद ऐसी न्यूज़ आई है यूएई की तरफ से कि हम कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ज़रा सोचिए, क्या कोई मुस्लिम कंट्री ऐसा सोच सकता है कि पाकिस्तान का प्रेशर वो ना झेले और वो बात करे कि मैं जो है ना इन्वेस्टमेंट करूँगा यूएई के अंदर? क्या कभी ऐसा हो सकता है? ये हमारे विदेश जो विभाग है या फिर कहो कि हमारी जो पॉलिसी है उसका ही एक जादू है कि ये सारी चीज़ें हो रही है, और वही चीज़ जो है वो पाकिस्तान को पसंद नहीं आती। और यहाँ पर यही बात हो रही है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक नॉर्मल रिलेशन थे अरब कंट्रीज़ और इंडिया के, उसमें इतना बड़ा प्रोग्रेस की है, उतनी बड़ी प्रोग्रेस की है कि आज वो सारे कंट्रीज़ खुल कर कह रहे हैं कि हमारा जो आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में होगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और मजे की बात यह है कि फॉर लॉन्ग पाकिस्तान ने अपनी एक मोनोपोली रखने की कोशिश की मुस्लिम वर्ल्ड में। उस मोनोपोली को समवेयर इट सीम्स कि इंडिया ने तोड़ने की कोशिश की और बहुत हद तक वो कामयाब हुआ। इससे पहले वो 2015 में बेसिकली गए थे। अच्छा, मजे की बात देखें, 2015 में जब नरेंद्र मोदी यूएई गए, उससे पहले तकरीबन 30 साल तक कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो यूएई नहीं गया। इंदिरा गांधी 1981 में गई थी। अब आप इमेजिन कर लें कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। और अभी आप देखें कि अभी क्वाड 2 की बातें हो रही हैं जिसमें इस्राइल, यूएई, अमेरिका एंड इंडिया की बात हो रही है। और जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर हैं वो कहते हैं कि जो यूएई है वो हमारी एक्सटेंडेड नेबरहुड है। एक्सटेंडेड कि Pakistan has historically always tried to use Middle Eastern and particularly Muslim countries for Kashmir issue, और मुसलमान ममालिक जो है वो कश्मीर इशू के ऊपर इंडिया के करीब नहीं जाते थे। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क था। ये ना, पाकिस्तान और अरबों के ताल्लुकात हमेशा बहुत अच्छे रहे। फिर कुछ वाक़यात हुए, पाकिस्तान जो है वो कमज़ोर होता गया और अब वो यहाँ तक चले गए कि इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने दौरा किया जी कतर पिछले बरस। नहीं, कतर का नहीं, दुबई का भी किया, सऊदी अरब का भी किया, अमारात का भी किया, उसका भी किया, और मंदिर बनाया गया वहां। उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मुबारक याद आता है कि उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं होगी जब तक अरब में बुत परस्ती ना हो। और वो सऊदी अरब में तो नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है, वहाँ तो बहुत मज़ामत होगी। लेकिन हमारा में एक मंदिर तो बन गया, एक बड़ा मंदिर बन रहा है और सिविल एजाज़ात दिए गए मोदी साहब को। ओ भाई, खुदा का कोई खौफ करो, क्या मुसलमानों के साथ वहाँ हो रहा है। यहाँ फिर यह है कि कश्मीर पे बड़ा बोलते थे तो लिहाजा वो बात नहीं होती थी। तो उससे जब तक पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस रहा वो तब तक तो चीजें ठीक रही। इंडिया भी उस वक्त ग्रो नहीं कर रहा था, चीजें उतनी फास्ट नहीं थी, इंडिया की इकोनॉमी भी उस तरह नहीं थी, पॉपुलेशन को भी नहीं लिया जा रहा था, सप्लाई चेन भी नहीं था, इंडियंस का रोल भी मिडल ईस्ट में पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया यूएई में नहीं था, तो चीजें बिल्कुल डिफरेंट थी। लेकिन अभी ये पिछले 10-15 सालों में चीजें बिल्कुल बदल के आ गई हैं, सामने आ गई हैं। और बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबलाइजेशन, जिस तरह ये फ्री फ्लो ऑफ गुड्स मूव जो है वो हुआ, आइडियाज हुआ है और जो है वो लोगों का फ्री फ्लो हुआ है, बहुत सारी चीजें बदली हैं। और फिर जिस तरह आप कहते हैं इंडिया यूएई की जो मिलिट्री लेवल की पार्टनरशिप है वो भी बड़ी जबरदस्त है। आपको पता है कि रिसेंटली इंडियन आर्मी चीफ जो थे उन्होंने विजिट भी किया, सऊदी अरब का भी किया और यूएई का भी किया था। सो इंडिया, फिर यूएई की जो हाई लेवल लीडरशिप है वो भी इंडिया आई है। और नरेंद्र मोदी का यूएई में जाना
क्या वैल्यू रखता है। ये 5 अगस्त 2019 नरेंद्र मोदी ने विजिट किया तो क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन ये जो जैद साहब हैं, इन्होंने उनको हार पहनाया और हाईएस्ट जो यूएई का जो अवार्ड था वो दिया। अब पाकिस्तान में यहाँ पे बड़ी जो है वो शोर मच गया कि जनाब ये क्या बात हुई कि आप जो है वो नरेंद्र मोदी को हार पहनाते हैं। यूएई ने कहा जी कि हम तो जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्ट करेंगे। मजाल है को पाकिस्तान से किसी ने बात की, मैंने इस पे बड़ा बोला था मैं। अब जो अगर आप देखें कि जो नरेंद्र मोदी है और जयशंकर जो हैं, उन्होंने जिस तरह की जान डाली है इंडिया यूएई ताल्लुकात के अंदर, इसके लिए पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम पैदा हो गई है। कुछ यूँ है कि बस अंधेरे में अपने हाथ पांव हिला रहे हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रही, और इस वजह से हमारी अब कोई पॉलिसी रही नहीं। सच्ची बात तो ये है कश्मीर पे, ये दुख की बात है। इसमें मैं इस हुकूमत को ठीक है, ये जो इनका एक किस्म का कैजुअल एक अप्रोच रही है कश्मीर के हवाले से, वो तो इनको अब सारी ज़िंदगी हॉन्ट करेगी। लेकिन पिछली हुकूमतों ने भी अपना अपना पूरा इसमें डाला है हिस्सा, हमारी कश्मीर की जो पॉलिसी है उसको कमज़ोर करने में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या आप एकतरफ़ा तौर पे हर चीज़ दे देंगे भारत को? और अब तो यहाँ अब अगर ये हालात हो गए हैं कि मुसलमान ममालिक MOUs साइन कर रहे हैं भारत के साथ, और फिर अगर आप देखेंगे कि कुछ आने वाले महीने सालों में कुछ बईद नहीं है कि वहाँ पे UAE की कॉन्सुलेट भी खुल जाए, ईरान भी अपनी कॉन्सुलेट वहाँ खोल ले, कुछ पता नहीं है। अगर हमारी सफारतकारी पे का ये हाल है कश्मीर के मामले को लेकर, तो फिर आप किसी चीज़ की भी तवक्को रख सकते हैं कि ये भी हो सकता है। मैं तो बिल्कुल अब जो है इस बारे में मुझे तो अब परेशानी सी लाहक हो गई है।